सर आज चांद तारों के नीचे बैठी हूँ लेकिन दिल की कोई बात नहीं करने वाली हूँ। नवरात्रि चल रही है तो सोचा है देवी जी के ऊपर कुछ लिखा जाए, तो वो अरे शेयर वाह, करती हूँ। क्या बात। हाँ, टाइटल है नवरात्रि के पावन दिन। नवरात्रि के पावन दिन नौ देवियों की आराधना बिन सूने रहते सारे पल छिन। असंभव भी हो जाता है मुमकिन गर नव दिन माँ की वंदना करते प्रतिदिन। पहले दिन शैलपुत्री का वंदन। पहले दिन शैलपुत्री का वंदन दुख और दरिद्रता का जो करती है खंड। संताप को ताप देती, वेदना को भाप लेती, दुर्भाग्य का नाश करती, सौभाग्य का भाग्य दिखती, भक्तों को वैराग्य का ज्ञान मार्ग दिखाती, ऐसी गार्गी गिरजा शैलजा है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी है आती, तपस्या और विद्या का प्रतीक है बनती, साधना से निर्भीक करती, योग तपस को सटीक कहती, उपासकों की तस्दीक करती, कौशल रथ को लक्ष्मी देती, ऐसी ब्रह्म अभिसारिणी है। तृतीय दिन चंद्र घंटा का पूजन होता, शुभ और सुख का राह में आगमन होता, लाभ के मन सहलाने से दुख और दारिद्र्य का निवारण होता, अंतस का निर्मल आचरण होता, दैवीय प्रमोदय वातावरण होता, माँ अर्धचंद्रा के आशीर्वाद से सब संभव होता। चौथे दिन होती है कुष्मांडा देवी की आराधना। जीवन में उम्मीद की लौ ना बुझे, पंथ में सफलता मिलती रहे, ऐसा देती है साधना। बिखरी ख्वाहिश से भक्त टूटे ना, साफल्य लंबा ना लगे, यार कोई रूठे ना, हे मात भवानी तेरी बलि से कोई चूके ना। शारदीय नवरात्र के पंचम स्कंद माता के पावन चरण भक्तों को बचाने आती है माँ किए श्वेत वस्त्र धारण। स्कंद देव को गोद लेती, विकीर्ण को आश्वासन का पयोद देती, पयोद मतलब बादल। इस दिन मिलती है जीवन की मंजिल, महेश्वरी के आशीर्वाद से मिल जाए हर विपत्ति का हल। माँ पद्मासना अर्चकों को देती है दिल। षष्ठ दिन कात्यायनी माँ की उपासना, आराधक की सभी मुरादें पूरी, टूटे कोई आस न। मलिन मन को शील करे, मन से न हारे कोई, ऐसी अमर रोहताशी कील गड़े। दानव को रघुबीर करे, कठिनाई के भंवर को चीर कर शांत पावन नीर करे। ईश्वरी हेमावती कायर को भी वीर करे। सप्तमी दिन आती है कालरात्रि के रूप में, शेरों की सवारी करती, महायोगिनी योग की छाया करती, शुभंकरी सौम्य अम्बा जलती है धूप में, तंत्र को समय की गिरफ्त से बाहर कर, शुंभ निशुंभ जैसे पापियों को मंत्र का आहार देती। स्त्री की शक्ति है क्रोध से वर्ण श्यामल करती, देवी शुभंकरी हर कठिनाई को सुबोधता से हल करती। अष्टमी में होता महागौरी माँ का साक्षात्कार, शुद्धि और पवित्रता के साथ माँ करती हर प्रणाम स्वीकार, पुनीत अंतःकरण से लगाया भोग माँ करती है अंगीकार, आराधकों की चैतन्यमयी की कृपा से मिलती है आशीर्वाद। आराधकों को चैतन्यमयी की कृपा से मिलता है आशीर्वाद। जीवन में खुशियों की बढ़त होती, माँ श्वेतांबर धरा अनैतिक को सद्मार्ग कर करती है गौरा सकारात्मक खुशियों की बरसात। नवम दिन सिद्धिदात्री के चरण का होता शुभागमन, आपत्ति वेदना क्लेश त्रास सब कष्टों का करती है दमन, भक्तों को समृद्धि का साथ देकर वो साथ है ये एहसासी वरदान देकर, भजनी के मन को कर देती है चमन। सर्व काम वसीयता लौकिक पारलौकिक मनोकामनाएं पूर्ण करती, नवरात्र के पावन अवसर के महत्व को संपूर्ण करती। नवरात्र के इन 9 दिन में माँ के आशीर्वाद से होता है मन का संगठन, जीवन के हर क्षेत्र में होता है यश और समृद्धि का गठन। नवरात्र के आगमन के साथ आराधक की आत्मा को मिलती है ब्रह्मी गति, माँ की कृपा से आलोचक की भी फिर जाती है मति। नवरात्रि के त्योहार में होता है संपूर्ण विश्व का मंगलाचार। आइए इस नवरात्र माँ के आशीर्वचन से दीप्त करें अपने विचार। आइए इस नवरात्र माँ के आशीर्वचन से दीप्त करें अपने विचार। थैंक यू सर, थोड़ी लंबी हो जाती है बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सुनाई। मतलब कमाल कर देती हो आप, इतना कैसे लिख लेती हो। मतलब हमें तो बोलो कहीं कुछ लिखने को, 2 वर्ड हम नहीं लिख पाएंगे, सोच ही नहीं पाते, 2 वर्ड्स भी नहीं सोच पाते। और आप तो बस ये मतलब जगह और वो चांद सब क्या लिखा बात है, देता है। क्या बात है।
टू गुड टू गुड। लता। अ, मैं एक्चुअली पहले नवरात्रि किया करती थी, अभी तो काफी टाइम से डिसकंटिन्यू हो गया है, बट घर में बहुत क्लोजली होता है तो मैंने देखा है। तो जितने अच्छे से आपने इस पोएट्री के जरिए एक एक दिन के सिग्निफिकेंस को इतने प्यार से मतलब दर्शाया है, और इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स आपने यूज किए हैं, दैट वाज सो फ्रेश टू द इयर्स। मतलब बहुत। और एंड एट द फेस ऑफ इट, सुनने में जितना सरल लग रहा है, आई एम श्योर लिखने में उतना ही आपने बहुत टाइम दिया है इसको, और बहुत ज्यादा a lot of thoughtfulness and a lot of time has been invested। जो भी आपने लिखा है तो वो समझ आ रहा था, वो दिख रहा था, आपकी मेहनत दिख रही थी। और बहुत ही प्यार से समराइज किया है पूरे नवरात्रि के जितने भी हमारे दिन होते हैं, और हर दिन का क्या एक महत्व होता है। तो बहुत अच्छा लगा, इट वॉज वेरी प्योर एंड इट रियली कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। नीरज जी। नीरज। जी। आ आयुषी जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, शब्द जब तक ऐसे बिखरे होते हैं तब तक वो खूबसूरत नहीं होते। जब शब्दों को एक धागे में पिरो दिया जाए, वो मोतियों की तरह, तो एक सुंदर सी माला बन जाती है। तो आज आपने शब्दों का उपयोग करके वही माला बनाई, और वो थैंक यू सर। इतने खूबसूरत तरीके से आपने शब्दों का उपयोग किया। और जो आपने लिखा है उसके लिए, जैसे लता जी ने बोला अभी, उसके लिए गहन अध्ययन की जरूरत होती है, क्योंकि आपको एक एक दिन आपने एक एक दिन को प्रदर्शित किया है, एक एक चीज को बताया है, कब कौन से दिन पे क्या होता है, कौन सा रूप है उनका। तो इसके लिए गहन अध्ययन की जरूरत है। और माँ को समझना सबसे बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उसको समझा और उसको शब्दों में पिरोया, वाकई लाजवाब था, बहुत। थैंक यू सर। रजत। हाँ यशु जी, कमाल कर दिया आपने। एक तो वैसे भी ये 9 दिन जो चलते हैं बिल्कुल एक्साइटमेंट से भरे रहते हैं, जो मतलब एक हवा में अलग सा एक स्प्रिंकल कह लीजिए, स्पार्कल सा फील होता है, ऐसे ही मतलब माहौल बन जाता है। और इनफैक्ट मेरे घर के पास तो एक मंदिर भी है, पूरा रामलीला मैदान भी मतलब पूरा अटैच है, तो पूरा वो साउंड आते रहते हैं। तो आपने ऊपर से और इसमें सोने पे सुहागा कर दिया। बहुत अच्छा लगा, आपने जो शॉर्ट में एक कथा पूरी मतलब सुना दी, काफी अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आयुषी, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर।